डीवीसी ने एक बार फिर बिजली कटौती शुरू कर दी है। शहरी क्षेत्र से अधिक ग्रामीण इलाके में संकट रहा। बिजली हर 1.5-2 घंटे 5 बार काटी गई। डीवीसी पुट के ग्रिड से मनईटाड़, भूली और नावाडी, पाथरडी से पीएमसीएच, बच्चा जेल पावर सब स्टेशन की बिजली कटौती गई। इससे पुराना बाजार, धनसार, मनईटाड़, बरमसिया, विनोद नगर, करमाटाड़, वासेपुर, पूरी, भूली, नया बाजार, पूजा टॉकीज, विनोद बिहारी चौक समेत आसपास के इलाके में बिजली गुल रही। विभाग सिर्फ डीवीसी की कटौती कहकर अपना पल्ला झाड़ता रहा। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी दिलीप का। इस वक्त हमारे साथ धनबाद से सीधे जुड़ रहे हैं। दिलीप, देखिए अब ये डीवीसी की दादागिरी तो आए दिन सामने आती रहती है। बकाया भुगतान को लेकर बिजली कटौती, इस तरह से लोड शेडिंग पब्लिक झेल रही है, लेकिन क्या इसका कोई समाधान निकाला जाएगा? आप बिजली विभाग को भी देखिए, विभाग सिर्फ और सिर्फ इस खानापूर्ति में है कि डीवीसी कटौती कर रहा है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि जनता के सामने शून्यता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब खामियाजा भुगतने के लिए जनता बैठी है। उधर डीवीसी अपना राग अलाप रहा है, इधर बिजली विभाग के अपने बोल हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, इस खींचातानी में आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहले 3 घंटे की लोड शेडिंग थी, अब 6 घंटे की लोड शेडिंग धनबाद में। और धनबाद कुलेरी क्षेत्र है, कई इलाकों में जो बिजली वितरण का काम करती है झारखंड सरकार के जिम्मे है। और ऐसे में थोड़ी सी परेशानी लोगों को इस कदर होती है कि सुबह अगर शट डाउन हो गया तो पानी सप्लाई बाधित होगा, और पानी सप्लाई बाधित होगा तो उन्हें परेशानी होगी। और परेशानी सिर्फ वो नहीं है, 6 घंटे का लोड शेडिंग अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कोयलांचल को देश की कोयला राजधानी कहा जाता है, और यहाँ के कोयले से पूरे देश भर में ऊर्जा मिलती है और देश भर के हर कोने के लोग बिजली का उपभोग करते हैं। और ऐसे में झारखंड के लोग लोड शेडिंग से परेशान है। तो जाहिर सी बात है, जो बकाया वेतन को लेकर के हमेशा डीवीसी ये कहती रहती है कि झारखंड सरकार पे बकाया वेतन है, लेकिन इसमें झारखंड सरकार की थोड़ी सी खामियां मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो लोग हैं, जो कनेक्शन लिए हुए बिजली का, उनका तो सही समय पे वो भुगतान बिजली का कर देते हैं, क्योंकि बिजली वितरण विभाग जो है वो घर पहुंचते हैं, मीटर रीडिंग करते हैं और दूसरे दिन बिजली का भुगतान करवाते हैं, और नहीं भुगतान करवाने वालों को बिजली कनेक्शन काट देते हैं। ऐसे में उनकी जवाबदेही सरकार की बनती है कि आप जब बिजली कनेक्शन के एवज में आपकी जो राशि है वो आप वसूल लेते हैं, तो आप डीवीसी का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके बीच की और डीवीसी के बीच की जो विवाद है बकाया भुगतान को लेकर के, उसका खामियाजा आम लोग कब तक भुगतेंगे? ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी है, और सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि आखिर आप भुगतान में देरी क्यों होती है और क्या खामियां रह गई है जो भुगतान होने में परेशानी हो रही है। तो इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी झारखंड सरकार इस मामले को लेकर के क्या पहल करती है, डीवीसी के अधिकारियों के साथ किस तरह से बैठक करती है, बकाया जो उनका जो बकाया राशि है डीवीसी का, उसको चुकाने को लेकर के किस तरह से पहल करती है। लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि देखिए बिजली विभाग तो तय समय पर अपना जो भी बिजली बिल है वो वसूल ले रहा है, लेकिन डीवीसी का बकाया भुगतान नहीं हो रहा है। इन सब के बीच पिस कौन रहा है? तो पब्लिक पिस रही है। आप देखिए जो भी डीवीसी कमांड एरिया है वहां पर पहले तो 4 से 5 घंटे की बिजली कटौती हो रही थी, लेकिन अब 6 घंटे से ज्यादा भी कुछ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। ऐसे में तो मुसीबतें लोगों को झेलनी पड़ रही है। देखिए, जाहिर सी बात है, लोगों को झेलनी पड़ रही है। और ये तो पहला उदाहरण है कि 6 घंटे डीवीसी ने 12 घंटे तक लोड शेडिंग किया, और यही कोयलांचल में लोग परेशान रहे। और जब सरकार के ऊपर दबाव बना तो सेटलमेंट की बात हुई, और आज भी अभी भी 6 घंटे की लोड शेडिंग लगातार जारी है। डीवीसी कमांड एरिया जितने जगह पे डीवीसी विद्युत आपूर्ति करते झारखंड में, तो 6 घंटे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको किस तरह से पहल करती है। और जाहिर सी बात है, जैसे आपने भी अभी दोहराया उस बात को, कि जो कंज्यूमर है, बिजली के उपभोक्ता है, उनसे तो सही समय पे राशि विद्युत
कर्मी हैं या फिर विद्युत वितरण विभाग के जो लोग हैं वो वसूल लेते हैं, तो आखिर वो रुपए जाते कहाँ हैं? जब आप विद्युत के मद में वो रुपए वसूलते तो डीवीसी का बकाया आखिर बढ़ कैसे जा रहा? आप उस राशि का भुगतान विद्युत विभाग को क्यों नहीं करते, डीवीसी को क्यों नहीं करते? क्या उस राशि का ऐसे भी चर्चाएं रहती है कि विद्युत वितरण विभाग जो आम लोगों से विद्युत कनेक्शन के जो राशि होती है वो जो वसूलते हैं जो मीटर रीडिंग के बाद, उनका उस राशि का उपयोग सरकारी किसी और गैर सरकारी या फिर सरकारी योजना में राशि का उपयोग कर देते थे। ऐसे में जब सवाल फिर से उठता है कि आम लोग आपकी कार्यशैली को लेकर के आम लोगों की परेशानी क्यों होगा? अगर आप विद्युत के एवज में राशि वसूल रहे हैं तो जाहिर सी बात उसे डीवीसी का भुगतान करें, और ये लगातार चलता जा रहा है और जो डीवीसी का बकाया राशि वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में डीवीसी के पास भी विद्युत कटौती के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है दबाव बनाने को लेकर के। और लेकिन दिलीप ये समझना होगा, देखिए भले ही लोड शेडिंग हो रही है लेकिन ये जनता ये सवाल तो जरूर पूछेगी कि जब वो हर महीने अपना बिल चुका रही है उसके बावजूद उसे लोड शेडिंग के लिए डीवीसी पर निर्भर रहना पड़ रहा है कि डीवीसी ने अगर बिजली कटौती की है तो उनके यहाँ बिजली नहीं है, भले ही आप हर महीने अपना बिल पूरी तरह से चुका रहे हो, पे कर रहे हो। इधर बार बार बैठक हो रही है, नीति आयोग के साथ बैठक हो रही है, ये मुद्दा ही सबसे ज्यादा छाया रह रहा है कि डीवीसी के साथ जो ये विवाद चल रहा है इसे सुलझाया जाए, लेकिन दोनों तरफ से ये विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है। देखिए सुलझता नहीं नजर आ रहा। सबसे बड़ी बात है कि डीवीसी भी इंडिपेंडेंट बॉडी है और कई करोड़ रुपए झारखंड सरकार के ऊपर बकाया, और बकाया पहली बार नहीं है, पिछले रघुवर सरकार से ही बकाया राशि चलता आ रहा है और बार बार ये समझौता होता है कुछ जितनी मात्रा में बकाया उतनी मात्रा में कभी भुगतान नहीं हुआ और ये आश्वासन दिया जाता है कि 2 महीने में कर दिए जाएंगे, 4 महीने में कर दिए जाएंगे, और वो जब बकाया राशि लगातार बढ़ता जाता है और सरकार के ऊपर डीवीसी को दबाव बनाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो पत्राचार करेंगे तो पत्राचार का सकारात्मक जवाब मिलता नहीं है। ऐसे में एक ही दबाव बनाने का जरिया है कि बिजली कटौती करेंगे, और जाहिर सी बात है अभी भी झारखंड सरकार कई ऐसे इलाके हैं जहां पे विद्युत आपूर्ति डीवीसी ही बिजली लेकर के करते हैं, उनका कोई अपना ग्रिड नहीं अभी मुकम्मल नहीं हो पाया, अपना कोई पावर प्लांट जनरेट नहीं हो पाया। ऐसे में डीवीसी पे निर्भरता है, और जाहिर सी बात है डीवीसी पे निर्भरता है तो डीवीसी दबाव बनाने के लिए अगर आप 6 घंटे की बिजली कटौती कर रही है तो जाहिर सी बात है लोग परेशान हो रहे हैं, लोग सवाल उठाएंगे। और मैं बार बार फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि सरकार के ऊपर निर्भर कर रहा है कि सरकार इस पूरे मामले को कैसे देखती है, किस तरीके से लेती है। अभी 6 घंटे बिजली कटौती कर रही है और अगर इस बात को लेकर के कोई सकारात्मक बैठक नहीं होती है, 8 घंटे भी हो सकता है, 10 घंटे भी हो सकता है, क्योंकि डीवीसी के पास दबाव बनाने को लेकर के इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। जी बिल्कुल, यानी कि अगर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, अगर कोई ठोस पहल नहीं की गई इस दिशा में, तो ये खामियाजा अभी लोगों को और भुगतना पड़ेगा, लोड शेडिंग की मार और झेलनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो डीवीसी कमांड एरिया में एक बार फिर से बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। धनबाद में 5 से 6 घंटे कटौती हो रही है। हजारीबाग की बात करें तो यहाँ 6 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग लोग झेल रहे हैं, और इन सब मामलों से जेबीबीएनएल अलग अपनी तरफ से दलीलें हैं उसकी, वो अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। उसका कहना सिर्फ यही है कि डीवीसी ने फिर से कटौती शुरू कर दी है, लेकिन पब्लिक का सवाल भी ये जायज है कि अगर वो हर महीने बिजली बिल चुका रहे हैं तो फिर उसके पैसे जा कहां रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।